हेलो नमस्कार मेरे दोस्तों, पैरामेडिकल के नंबर 1 चैनल बायो वर्ल्ड में आपका हार्दिक स्वागत है। बायो वर्ल्ड आपके लिए इंग्लिश की एक सुपर क्लास लेकर आई है। अब आप लोग को इंग्लिश में टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप लोग इंग्लिश में फुल स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि मैं आप लोग के साथ पैरामेडिकल में पूछे गए सेट प्रैक्टिस का सॉल्यूशन करूँगी और उसका एक्सप्लेनेशन अच्छे से करूँगी। बस आप लोग क्लास को अच्छे से देखिए, समझिए और उसके नोट्स को बनाइए और बार बार रिवीजन कीजिए। सेट प्रैक्टिस से ही आपका इंग्लिश मजबूत होगा और पता चलेगा कि पैरामेडिकल में किस तरह से इंग्लिश पूछे जाते हैं। उसके अनुसार आप लोग अपने प्रैक्टिस को जारी रख पाइएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह से मैं आपके लिए सारे सेट प्रैक्टिस लेकर आऊँगी। 2015, 16, 17 जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं सारा का मैं प्रैक्टिस आपके पास लेकर आऊँगी और उसका सॉल्यूशन करूँगी। तो आज मैं आप लोग के साथ 2020 में पूछे गए क्वेश्चंस का डिस्कस करूँगी। फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आप लोग को ये दिया गया है, इन टू रूमिनेट एंड बाय सच ड्रीमिंग हाई इज नियरेस्ट अनटू हेवन क्विट कप्स द वर्ड रूमिनेट मीन्स। ये जो वर्ड आया रूमिनेट, इसका अर्थ पूछा गया है कि द वर्ड रूमिनेट मीन्स क्या होता है। तो ठीक है, हम लोग पहले सेंटेंस को समझते हैं कि सेंटेंस में क्या बोला जा रहा है। इन टू रूमिनेट एंड बाई सच ड्रीमिंग हाई, अगर हम लोग अपने ड्रीम को हाई रखते हैं, टू रूमिनेट उस पर विचार करते हैं, तो हम लोग इज नियरेस्ट अनटू हेवन, हेवन के पास तक पहुंच सकते हैं। तो इस सेंटेंस में रूमिनेट का मतलब है विचार करना, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, टू थिंक डीपली। थिंक मतलब होता है सोचना, विचारना, डीपली मतलब गहरे तरीके से। और बाकी जो ऑप्शंस हैं वो सेंटेंस से बिल्कुल भी मैच नहीं करते। रन करना, इग्नोर करना, वॉक स्लोली करना। इसलिए ऑप्शन सी है जो बिल्कुल मैच कर रहा है सेंटेंस से, इसलिए ऑप्शन सी नंबर सही है। तो देखिए दोस्तों, आप लोग को बस इसमें बताना था कि रूमिनेट मतलब क्या होता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। इसी तरह 57 नंबर क्वेश्चन में भी पूछा गया है। 57 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, इन गो बैक टू द स्लम्स एंड घेटोज ऑफ आवर सिटीज द वर्ड घेटोज मीन्स। इसमें भी सेम क्वेश्चन है कि द वर्ड घेटोज मीन्स क्या होता है। ये सेंटेंस में जो वर्ड्स आए घेटोज, इसका अर्थ क्या है। इन गो बैक टू द स्लम्स एंड घेटोज ऑफ आवर सिटीज, अगर आप लोग अपने शहर के स्लम्स एरिया में जाते हैं, घेटोज एरिया में जाते हैं, तो हम लोग को सेंटेंस से पता चल रहा है कि स्लम और घेटोज मीन्स क्या होता है। तो हम लोग ऑप्शंस के अनुसार देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए में बोला जा रहा है, स्लम एरिया डेंसली पॉपुलेटेड बाई एन आइसोलेटेड कम्युनिटी। वैसे स्लम्स एरिया जो कि डेंसली पॉपुलेटेड है, जहाँ आपकी ज़्यादा जनसंख्या है, बाई एन आइसोलेटेड कम्युनिटी, वे लोग अलग आइसोलेट होकर रहते हैं शहर से एक क्षेत्र में, उसको हम लोग स्लम्स एंड घेटोज बोलते हैं। तो ऑप्शन ए ही मैच कर रहा है सेंटेंस से। बाकी ऑप्शंस को भी हम लोग देखते हैं। ऑप्शन बी में बोला जा रहा है शॉप्स, शॉप्स के बारे में नहीं बोला जा रहा है, इसलिए ऑप्शन बी नहीं होगा। रिच पीपल भी नहीं बोला जा रहा है, स्कूल्स भी नहीं बोला जा रहा है, इसलिए ऑप्शन ए ही है जो इससे रिलेटेड है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो गया। तो इस तरह से हम लोग 57 और 56 नंबर क्वेश्चन को देखें। इसमें बस हम लोग से मीनिंग का अर्थ पूछा जा रहा था। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 नंबर। 58 नंबर क्वेश्चन में द सफिक्स आईसी मीन्स। सफिक्स उसको बोलते हैं जो किसी वर्ड के पीछे में लगता है और उस वर्ड के अर्थ बदल देता है और उस वर्ड के अर्थ को और ज़्यादा मॉडिफाई करता है, उसकी विशेषता को बढ़ा देता है। तो क्या हम लोग सफिक्स जब किसी वर्ड में लगाते हैं तो क्या उसका मतलब होता है, क्या वो वर्ड को फुल करता है, मतलब उस वर्ड को वो पहले से आधा था और वो जब सफिक्स लग गया तो वो वर्ड फुल हो गया? नहीं, इसका मतलब ये नहीं होता है। इक्वल हो गया वर्ड, नहीं, ये भी नहीं होता है। और अपोजिट, ये तीनों ऑप्शंस नहीं, उस वर्ड से रिलेटेड और उसको स्पेसिफाई करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी है जो बिल्कुल सही है। बिलोंग उसके अनुसार ही वो वर्ड विशेषता बताता है, इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन। 59 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बोला जा रहा है कि दिस मीन्स डिलीजेंट। डिलीजेंट मीन्स क्या होता है? डिलीजेंट मीन्स होता है दोस्तों मेहनती, परिश्रमी। तो हम लोग को चारों ऑप्शंस को देखना है और उसका मीनिंग को समझना और पता करना है कि इसमें से कौन सा है जो मीनिंग वो डिलीजेंट, मेहनती के जैसा है। तो हम लोग फर्स्ट ऑप्शंस को देखेंगे, एक्रोनाइमस। एक्रोनाइमस मतलब होता है दोस्तों परिवर्तित शब्द, जो शब्द को परिवर्तित कर दे, तो ये डिलीजेंट के अनुसार नहीं होगा। सेकेंड नंबर है एकोलाइट। एकोलाइट मतलब होता है सहायक, और एसिडुलस मतलब होता है अम्लवत।
अम्ल से रिलेटेड है, एसिड से रिलेटेड एसिडुलस। तो ये तीनों वर्ड है जो बिल्कुल ही डिलीजेंट से मैच नहीं करते हैं। एसिडुअस मतलब होता है परिश्रमी, मेहनती, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है, इसलिए 59 नंबर आंसर हो जाएगा। डिलीजेंट का मतलब एसिडुअस। ठीक है दोस्तों, बस इसमें मीनिंग बताना था इसका। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, विच वन इज अ नाउन। इसमें से कौन सा है जो नाउन है। तो ए ऑप्शन में दिया गया डिस्पेयर, बी में बैड, सी में गुड, डी में हैप्पी। तो हम लोग यहाँ पे साफ पता चलता है कि बी, सी और जो डी है ये सब एक एडजेक्टिव है। ये किसी सेंटेंस में आते हैं तो उसके नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं कि वो बैड है या गुड है या कोई हैप्पी है। तो इस तरह से ये सब विशेषता बताने वाले वर्ड हैं। तो ये सब एडजेक्टिव हो गए। इसमें सिर्फ ए ही है जो नाउन है, डिस्पेयर। डिस्पेयर एक नाउन है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोग से बोला जा रहा है, इन अ ग्रेट मेनी बुक्स ग्रेट इज। ये एक वर्ड लिखा गया है सेंटेंस के जैसा, इन ए ग्रेट मेनी बुक्स। इन ए ग्रेट मेनी बुक्स में जो ग्रेट आए हैं इसका ये क्या है, क्या ये एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, नाउन है, प्रोनाउन है। तो हम लोग देखते हैं, ये भी एक विषय बता रहा है बुक के बारे में कि बुक है जो ग्रेट है, ग्रेट मेनी, ढेर सारा बुक है। तो ये एक बुक की एडजेक्टिव है, बुक की विशेषता बता रहा है, इसलिए ये एक एडजेक्टिव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फ्लोइंग पंक्चुएशन इज कॉल्ड एन एलिप्सिस। इसमें हम लोग को पहचानना है कि इसमें एलिप्सिस कौन है। तो हम लोग को इसमें चारों जो दिए गए हैं पंक्चुएशन मार्क्स, इसका मतलब को समझेंगे। तो ए ऑप्शन में जो पंक्चुएशन है इसका मतलब होता है सेमी कॉलम, ठीक है। सी है वो एलिप्सिस है, एलिप्सिस जो 3 डॉट है उसको हम लोग एलिप्सिस बोलते हैं। अब बी नंबर जो है इसमें जो डॉट 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 करके दिया है इसका मतलब होता है इन्फिनाइट तक कोई भी चीज़ जाती है उसको हम लोग डॉट 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 करके लगाते हैं। और जो डी नंबर है वो हाइफन है, इसलिए एलिप्सिस मतलब है सिर्फ ये 3rd नंबर, इसलिए ये सब ऑप्शन हमारे गलत हो जाएंगे, सिर्फ सी नंबर हमारे सही है, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है, विच इज अ करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें से चारों में से कौन सा एक करेक्ट है। चारों एक ही मीनिंग है बट कुछ ना कुछ उसमें गलती किया हुआ है, जो सही है हम लोग को वो ढूंढना है। तो यहाँ पे वंडरस बिल्कुल सही मीनिंग है, वंडरस मतलब होता है आश्चर्यचकित, ठीक है, WONDROUS। बी नंबर सही है, इसमें हम लोग को करेक्ट वर्ड बताना था, तो बी नंबर उसका सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। द वर्ड वंडर काइंड मीन्स। वंडर काइंड एक शब्द है, इसका अर्थ बताना है। वंडर काइंड मतलब होता है अद्भुत बालक, बिलोंग करता है। 3rd ऑप्शन है द अदर काइंड, दूसरे प्रकार का, एंड डी ऑप्शन है क्रेजी। ये तीनों वर्ड्स कोई इससे रिलेटेड नहीं है, सिर्फ प्रोडिजी रिलेटेड है, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉट ओनली जो सेंटेंस इज जनरली फॉलोड बाय। नॉट ओनली जो सेंटेंस है ये किसके साथ फॉलो करता है। तो नॉट ओनली एक कंजक्शन है, वो सेंटेंस के साथ जुड़ता है। नॉट ओनली जब भी आता है उसके साथ बट आल्सो आता है, तो नॉट ओनली बट आल्सो के साथ फॉलो करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच वन मीन्स वन हु बिलीव्स ईजली। वन हु बिलीव्स ईजली ये एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। इसके बदले में आप लोग को एक वर्ड बताना है कि वन हु बिलीव्स ईजली, जो किसी पे आसानी से विश्वास कर लेता है, उसका अर्थ क्या है। तो हम लोग देखेंगे कि क्रेडुलस, क्रेडुलस है, क्रेडिटेबल है, क्रेडिबल है और इलिजिबल है। क्रेडुलस मतलब होता है, क्रेडुलस मतलब होता है जो किसी पे आसानी से विश्वास कर लेता है, वन हु बिलीव्स ईजली, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही आंसर है। बाकी ऑप्शंस को भी हम लोग देखते हैं। क्रेडिटेबल, क्रेडिटेबल मतलब होता है प्रशंसनीय, क्रेडिबल मतलब होता है विश्वसनीय और एलिजिबल मतलब होता है अपठनीय। ये सब ऑप्शन इससे रिलेटेड नहीं है, इसलिए ये सब ऑप्शन इसके राइट आंसर नहीं हो सकते हैं। क्रेडुलस ही इसके सही आंसर है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 67 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि द यंग वन ऑफ अ डियर इज कॉल्ड। डियर की यंग वन मतलब होता है उसका बेबी। डियर के बेबी को हम लोग फॉन बोलते हैं, ठीक है। बाकी ऑप्शन में है कब, पप्पी, किड। कब बोलते हैं टाइगर के बेबी को, लायन के बेबी को, पप्पी बोलते हैं डॉग के बेबी को और किड बोलते हैं गॉड के बेबी को। तो हमसे डियर का पूछा जा रहा है, इसलिए फॉन होगा डी नंबर, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 68 क्वेश्चन में बोला जा रहा है
ए थिंग विच इज़ कॉस्टली टू मेंटेन इज कॉल्ड, वैसे चीज़ जिसको मेंटेन करना बहुत ही कॉस्टली है और वो चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं है, फालतू है। ये एक आइटम्स है वाइट एलिफेंट, जिसका अर्थ होता है एक फालतू चीज़ जिसको मेंटेन करना बहुत ही महंगा है। तो कॉस्टली टू मेंटेन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वाइट एलिफेंट। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट पूछा जा रहा है 69 नंबर में कि दिस इज़ नॉट अ साइनोनिम ऑफ अ स्कैंटी। हम लोग पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे कि पूछा क्या जा रहा है। साइनोनिम नहीं है, नॉट लगाए हुए। तो स्कैंटी मतलब होता है न्यून, कम, छोटा। तो हम लोग देखेंगे कि ऑप्शंस को और समझेंगे कि इसमें से कौन सा इसका साइनोनिम नहीं दे रहा है। फ्यू मिस होता है छोटा, जो कि इसका साइनोनिम ही है। स्कार्स भी होता है न्यून, ये भी इसका साइनो है। लिटिल भी होता है छोटा, ये भी इसका साइनो है। स्प्रेड मतलब होता है फैलना, ये अलग मीनिंग है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। इसका साइनोनिम नहीं बताना था, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। अब हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है 70 नंबर में, दिस इज नॉट एन एंटोनिम ऑफ राइप। राइप का एंटोनिम कौन सा नहीं है? तो राइप मतलब हम लोग पहले देखेंगे कि क्या होता है। राइप मतलब होता है पकना, तो पकना का अपोजिट हो गया कच्चा। कच्चा का जो मीनिंग नहीं है वही इसका आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी, रा मीन्स भी होता है कच्चा। इमेच्योर भी वही मीनिंग देता है। अनडेवलप भी अविकसित है। ठीक है, तो ये तीनों इसका एंटो हो गया। बाकी जो रिट्रोगेट है ये इसका अलग मीनिंग है, इसका मतलब होता है पतन करना। ठीक है, तो ये इसका एंटो नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। तो दोस्तों इस तरह से हमने सारे क्वेश्चंस को देखे, उसके एक्सप्लेनेशन को देखे। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाला हर एक इम्पॉर्टेंट वीडियो आप तक जल्द ही पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।